गुड इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2, जो बड़ी ही आसान है और एग्जाम में मान लीजिए लगभग इसका क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। उससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने क्या सीखना है, 0, 30, 45, 60, 90, सिर्फ इतनी वैल्यूज पे इनके क्या क्या आंसर रहेंगे वो सीखना है। पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, सिर्फ साइन वाली लाइन को अच्छे से याद कर लेना है। इसको सॉल्व करने का, निकालने का तरीका भी होता है, वो अभी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, साइन वाली लाइन को सिर्फ याद करना है। उसके थ्रू जो उसकी हेल्प से बाकी सारे का सारा आपके सामने टेबल बन जाएगा। कैसे बनेगा, साइन वाली लाइन याद कर लीजिए, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 40 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे क्या होता है 1। जब बेटा कॉस लिखना है तो यहां से लिखना शुरू करिएगा उल्टा, 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। जब tan की बारी आएगी तो हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है साइन और cos को। 0 को 1 से करोगे 0, 1/2 और √3/2 को करोगे 2 कैंसिल तो 1/√3। ये सेम है बेटा, कट गए तो 1। अब यहाँ देखिए, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल तो पीछे क्या रहेगा √3, और 1 को अगर 0 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है बेटा, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आ गया कोसेक। तो हमने पढ़ा है बेटा, कोसेक जो है वो रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन की वैल्यूज को उल्टा करते जाएंगे। रेसिप्रोकल मतलब 1 के नीचे। 0 को, साइन 0 पे 0 है तो कोसेक 0 कितना होगा, 1/0। उल्टा करना है ना, तो 1 के नीचे लिखेंगे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा बेटा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। सेक जो है मेरा वो कास का रेसिप्रोकल है, मतलब कास वाली वैल्यूज उल्टा करते हैं। 1 को उल्टा करोगे 1 ही रहेगा, √3/2 को करोगे 2/√3, 1/√2 का उल्टा बेटा √2, 1/2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है, अगर 0 को उल्टा करोगे तो बन जाएगा नॉट डिफाइंड। याद रखिए बेटा, 0 को उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को करोगे तो 0 बनेगा। नेक्स्ट आ गया मेरे पास काट। तो काट के लिए बच्चों आप क्या करो, इस tan वाली लाइन को उल्टा लिखना शुरू हो जाओ। यहाँ से पहला देखो, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक लाइन बेटा आपको याद करनी है, उसकी हेल्प से बाकी सारा टेबल आप बना सकते हो, और ये सबको बनाना आना चाहिए। अगर ये बनाना नहीं आता तो आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे। पहला काम तो ये है बेटा बेसिक। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं बड़े ही आसान है सॉल्व करना। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, देखेंगे कैसे सॉल्व करना बेटा। इसको पढ़िए, क्या लिखा है, साइन 60। तो हम साइन को भी ढूंढेंगे, 60 को भी ढूंढेंगे। ये दोनों वैल्यूज कहाँ कट हो रही हैं, कितना आंसर आ रहा है, √3/2। तो इसके बदले में क्या आ गया बेटा, √3/2। इसके आगे नेक्स्ट क्या था, cos 30, ये cos और ये 30, तो कितना आंसर था बेटा, √3/2। फिर प्लस साइन 30, ये बेटा साइन है, ये 30 है, तो कितना आंसर दिख रहा है आपको, 1/2। नेक्स्ट cos 60, ये बेटा cos है, ये 60 है, तो कितना आंसर आ रहा है, 1/2। तो आप देख सकते हो बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये टेबल मेरे सामने था, यहाँ से वैल्यूज उठा उठा के लिखता गया। जो जो पूछा था उसकी वैल्यूज यहाँ से उठा के यहाँ लिखते गए। बाकी सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 और √3 मिलके क्या बन जाएगा, 3। रूट और रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 2 बेटा 4, 1 को 1 से करूंगा 1, 2 को 2 से करूंगा 4। अब आप देख सकते हो बेटा ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक ही तरीका, क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, सेम नंबर है तो 4, ऊपर क्या बन जाएगा 3 + 1, 4/4। आंसर आपका 1 आ गया। बड़ा इजी काम है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले 2 लिखा है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, ये जो स्केयर है, जब क्यूब कुछ भी लिखा होगा आप उसको मत देखिएगा, वो बस आपने साथ में लगाने हैं। तो आप इसको tan स्केयर 45 मत देखिएगा, इसको सिर्फ tan 45 देखिएगा। तो tan के टेबल में 45, ये बेटा tan है, ये 45, तो आंसर क्या आ गया 1। टेबल से वैल्यू उठाई, ऊपर स्क्वायर था वो इसके ऊपर लगा देंगे, प्लस cos 30, ये बेटा cos और ये 30, कितना आंसर है, √3/2। ऊपर स्क्वायर था वो यहां लगा देंगे, माइनस साइन के टेबल में 60, ये साइन है, ये 60 है, तो क्या आंसर है, √3/2 और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है देखिएगा 2। जो स्क्वायर है पहले उनको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा बेटा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस √3 का स्क्वायर बेटा 3 और 2 का स्क्वायर 4। आप देख सकते हो दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट कर देंगे, या फिर इनको यहां भी कट कर दोगे तो भी चलेगा। तो आपके पास क्या बच गया, 2 × 1 करूंगा तो आंसर क्या आ जाना है 2। तो आप देख सकते हो बेटा सबसे आसान काम जो है ट्रिग्नोमेट्री में वो यही है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ नहीं करना बेटा, टेबल से वैल्यूज उठाते आना है, बाकी प्लस माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके आपके सामने क्या दे रखा है, cos 45। तो यहाँ देखिए बेटा cos 45 का आंसर कितना है, 1/√2। फिर डिवाइड वाली लाइन आ गई, नीचे चलते हैं। sec 30 बेटा ये sec है, और 30 पे वैल्यू कितनी है 2/√3, ये लिख दिया हमने। प्लस cosec 30, ये cosec का आ गया, और 30 पे कितना आंसर है 2। इतना काम करना तो कोई मुश्किल नहीं है बेटा, सिर्फ क्या करना है जो जो पूछा गया है उसके बदले में यहाँ से उठा के वैल्यूज डालते आ रहा है। अब आगे करना क्या, आपने सिंप्लीफाई, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, ऊपर तो एक ही टर्म है वो वैसी रहेगी, ऐसे चलती आएगी। नीचे बेटा एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम की लाइन आ गई। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, √3। एलसीएम पता ना कैसे लेते हैं, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको यहाँ करेंगे 2 × 1 बेटा 2, इसको यहाँ करेंगे तो आ गया 2√3। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा 1/√2 आ गया। ये लाइन डिवाइड वाली लाइन है बेटा, अगर डिवाइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई में लिखो तो उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, √3 डिवाइड में 2 + 2√3। अब मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। 1 को √3 से करेंगे तो √3, और नीचे √2 को 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 2√2। फिर √2 को √3 से करेंगे तो 2√6। बच्चों को यही समझ नहीं आती कि √2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। बड़ा आसान सा फंडा है बेटा, ये रूट है, ये बिना रूट के है, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इनको साथ में जोड़ के लिख देंगे। और ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 6 बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। अब आपने ये भी पढ़ रखा है, अगर अंडर रूट है बेटा डिवाइड में तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज में क्या करना है, इसी वाली टर्म को ऊपर नीचे लिखना है, बस साइन चेंज करना है। तो यहाँ क्या बनेगा 2√2 - 2√6, और यहाँ भी बेटा 2√2 - 2√6। फिर से मल्टीप्लाई आ गया, कोई बात नहीं, ये √3 है, ये भी रूट है, तो रूट मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बन जाएगा बेटा 2√6, फिर माइनस √3 × √6 √18, 2 बाहर है, √18। और डिवाइड में चलें, a + b a - b। अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b, फिर से a, फिर से b, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a² - b²। तो ये आपके सामने बनने वाला है 2√2 का स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करें, 2√6 - 2, 18 के अगर फैक्टर बनाऊं तो कितना आएगा बेटा 2 × 3 × 3। तो रूट में जो भी नंबर है उसके फैक्टर बना लेने चाहिए। 6 के फैक्टर 2 × 3 आएंगे, फायदा नहीं है, कोई भी नंबर बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का करेंगे तो 2, फिर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √6 का करेंगे 6। अब बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं बेटा, वो सिर्फ 2 का ही स्क्वायर करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे हैं सबको स्क्वायर कर करके यहाँ पे लिखते जाइए। पहले 2 था तो 2 का स्क्वायर 4, रूट वाले का स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है, उसका रूट छोड़ देना होता है, क्या आ जाएगा 2। आगे चलते हैं, यहाँ पे बेटा 2√6 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 का पेयर बन गया था, तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आएगा, 3 × 2 हो गया तो 6√2। और यहाँ डिवाइड में 4 × 2 बेटा 8, 6 × 4 24, तो बन जाएगा 2√6 - 6√2 डिवाइडेड बाय 8 - 24 करेंगे तो माइनस का 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6√2 - 2√6,
और डिवाइड में आ गया -16, माइनस भी कैंसिल कर देंगे बेटा, तो आपका आंसर बनेगा 6√2 - 2√6 डिवाइडेड बाय 16। जब बेटा माइनस कॉमन लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, बाकी माइनस माइनस कट गया, पीछे जो बच गया ये आपका आंसर है। बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगता है क्योंकि उनको रूट जो है वो सिंप्लीफाई करना नहीं आता, जबकि बड़ा ही आसान है बेटा रूट सिंप्लीफाई करना। रूट का स्केयर हो जाए तो उसको क्या करना है, स्केयर छोड़ देना है। अगर रूट मल्टीप्लाई करना है तो रूट वाले नंबर से ही करना है, अगर रूट वाला नंबर नहीं है तो दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा। पहला sin 30 दिखा आपको, तो टेबल से देखिए, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू टेबल से देखोगे 1, और कोसेक 60 को अगर देखें बेटा, ये कोसेक का ये 60 आ गया तो बन गया 2/√3। फिर sec 30 टेबल में देखिए बेटा, sec 30 2/√3। उसके बाद में cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 ये आपका 1 होता है। ठीक है, ये आगे मेरा पहला स्टेप, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए बेटा, बस यहाँ से उठा के नंबर लिखने हैं, इसमें मिस्टेक नहीं करना। अब नेक्स्ट काम क्या है जो बच्चों को मुश्किल लगता है, वो है एलसीएम लेना। कोई बात नहीं, एलसीएम में क्या करना बेटा, सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 2, 2 को √3 से करूंगा तो क्या बनेगा 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा वो देखना है हमने, तो क्या करना है बेटा, जब यहाँ का नंबर देखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3 × 1 क्या आएगा √3। अब ये देखना यहाँ पे क्या नंबर बनेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो क्या दिख रहा है बेटा 2√3, 2 हो गए। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 1 कितना आ गया 2, तो 2 × 2 4। ठीक है बच्चों, ये मुश्किल काम था एलसीएम। आगे देखिएगा, ये डिवाइड वाली लाइन जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 होता है, फिर से एलसीएम ले लेंगे, सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 2√3। अब हो जाए शुरू, पहले यहाँ पे देखना क्या आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 × 1 2, तो 2 × 2 4। फिर नेक्स्ट यहाँ चेक करना है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे नंबर लिखना है उसको छोड़ देना, बाकी मल्टीप्लाई करते हैं। √3 × 1 करेंगे तो कितना आएगा बेटा √3। और नेक्स्ट में चेक करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनता है बेटा 2√3। ठीक है बच्चों, साफ दिख रहा है, एलसीएम सेम है तो कट कर देते हैं बेटा। यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, तो प्लस हो जाएंगे, तो कितने √3 हो जाएंगे आपके पास 3। आगे -4, डिवाइड में भी देखिए बेटा 2√3 और एक और 3 और +4। अब रूट डिवाइड में है तो रेशनलाइज करेंगे, उसके लिए क्या करना होता है बच्चों, जो डिवाइड में लिखा है सेम वही लिखिए, बस साइन चेंज कर दीजिए। और साइन कौन सा चेंज करना है, जो सेंटर में होता है दोनों, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपने। करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, अब पहले इस 3√3 को इधर करेंगे, पहले इसको इन दोनों के साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ। अब इन दोनों को जब करने हैं तो नंबर से करना है, रूट को रूट से करेंगे, तो 3 × 3 बेटा आपके सामने 9, √3 और √3 मिलके क्या बन जाता है 3, क्योंकि बन जाएगा √3 का स्क्वायर, जहाँ फिर √3 × √3 कितना होता है √9 कितना होता है 3। फिर इसको करेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई, 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा 12, रूट ऐसे आ जाएगा साथ में, क्योंकि एक ही था रूट वाला नंबर, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर सेम काम 4 का, पहले 4 को यहाँ करेंगे, तो 4 × 3 बेटा 12, और साथ में कितना है √3। फिर नेक्स्ट बेटा इस 4 को यहाँ करूंगा, तो 4 × 4 16, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, डिवाइड में फिर से बेटा ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, बीच में माइनस है तो प्लस है, a + b -b, a² - b² बनता है, तो बनेगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, अब यहाँ देखिएगा 9 × 3 तो आपका बेटा 27, 12 है, इधर भी 12 है, और रूट दोनों के क्या है सेम, तो अगर रूट की वैल्यू सेम हो फिर वो प्लस माइनस हो सकते हैं, अलग होगी फिर नहीं होगा। तो बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 और 12 कितना हो गया 24,
और रूट में आ गया 3 और प्लस का आ गया 16। और डिवाइड में अगर देखें तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9, फिर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और -4 का स्क्वायर 16 आ गया। 27 और 16 ऐड हो जाएंगे बेटा तो बन जाएगा 43, साथ में -24 रूट 3 और डिवाइड में 9 इंटू 3 27 -16 होगा तो बन जाएगा 43 -24 रूट 3 और डिवाइड में 27 और 16 माइनस करोगे तो 11 बेटा। यही आपका फाइनल आंसर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ नहीं है बेटा, वैल्यूज डालिए और कैलकुलेशन अगर आती है ठीक है, नहीं आती है तो यहाँ से आप सीख सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों पार्ट 5 पे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले 5 दिख रहा है बेटा तो 5 को लिखिए, पावर भूल जाइए कितना है cos 60 तो cos के टेबल में 60 1/2 आ गया बेटा। अब इसके ऊपर 2 लगा दीजिए जो भी पावर थी, प्लस 4 sec 30, ये sec क्या है 30 कितना है बेटा 2/√3 तो ये आपका 2/√3 आ जाएगा। इस पे भी स्क्वायर था ये लगा दिया, माइनस tan 45 1 होता है बेटा, ऊपर स्क्वायर था वो ये लगा दिया। फिर डिवाइड वाली लाइन sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2 उस पे भी स्क्वायर है, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 फिर उस पे भी स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। पहला स्टेप तो सबको समझ आ गया बेटा, बस उठा के वैल्यूज ही डालनी है। अब क्या करना है, नंबर्स ऐसे लिखते जाइए, स्क्वायर खोलते जाइए, सबका स्क्वायर करते जाइए। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 आएगा, फिर बेटा 2 का स्क्वायर 4 और रूट का जब भी स्क्वायर करते हो तो रूट छोड़ देना, -1 का स्क्वायर 1। डिवाइड वाली लाइन 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर बेटा 3 आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं बेटा, करते हैं मल्टीप्लाई। सामने सामने मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो नीचे कभी नहीं होता बेटा। 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 इंटू 4 करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 3 -1। और यहाँ डिवाइड में बेटा 4 आपके सामने एलसीएम है, जब सेम नंबर हो जाए एलसीएम में बेटा तो ऊपर वाला नंबर प्लस कर देते हैं, तो ऊपर क्या आएगा 1 + 3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो कितना आएगा 4 × 3 12, तो ये आ गया बेटा 12। फिर सबसे पहले यहाँ देखना क्या बनेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 3 3 × 5 15। नेक्स्ट बेटा ये नंबर है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसको छोड़ देंगे, 4 और 1 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 4 4 × 16 64। फिर बेटा नेक्स्ट यहाँ देखना क्या बनेगा, उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 12, फिर 12 को 1 से करेंगे तो 12 बनेगा। और डिवाइड में देख सकते हो 4/4, ये तो कट जाएगा, डिवाइड यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा बेटा 15 - 12 कर लीजिए, कितना होता है 3 और 64 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 67 डिवाइड में 12, और ये आपका आंसर है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, प्लस माइनस करना आपको आता है, स्क्वायर वगैरह करना आता है, तो सबसे आसान काम ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है और नीचे से जो ऑप्शन सही है उसको टिक करते आना है। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये 2 आ गया, tan 30 की वैल्यू टेबल से देखो तो 1/√3 और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू फिर ऊपर स्क्वायर कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या बनेगा 2 डिवाइड में √3, यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का क्या बन जाएगा बेटा 3। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 3 + 1 कितना होगा 4/3, तो ये बन जाएगा बेटा 4/√3 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 4/3। मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप इसको से एलसीएम लेके करिएगा। फिर बेटा ये डिवाइड वाली टर्म है, अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये 4/3 और 3/4 बन जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 3/2√3। अगर आप चेक करो तो ऐसी वैल्यू आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगी। तो अब क्या करेंगे, इस √3 को रैशनलाइज कर लेते हैं, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई एक बार नीचे। आप बोलोगे सर आपने साइन चेंज नहीं किया,
साइन चेंज तब होता है अगर दो टर्म्स होती हैं उनके बीच में प्लस या माइनस हो, तो अगर सिंगल टर्म है तो फिर वही लिखी जाएगी। तो बनेगा बेटा 3√3 और नीचे क्या आएगा 2√3 इंटू √3 करूँगा क्या बन जाएगा 3, ये 3 भी कैंसिल, तो √3/2। तो आपका आंसर आ गया √3/2। तो √3/2 इनमें से किसका आंसर है, तो यहाँ देखो √3/2 sin 60 होता है और cos 30, तो यहाँ पे cos 30 तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा sin 60। नेक्स्ट चलिए 1 माइनस tan 45 के टेबल से देखो 1 है और नीचे भी 1 + 1, 1 - 1 क्या होता है बेटा 0, तो आपके सामने सीधा ऑप्शन क्या आएगा 0। नेक्स्ट चलिए कहता है कि sin 2a = 2 sin a is 2 when a = a की वैल्यू कौन सी डालूं ताकि ये दोनों आंसर बराबर आ जाए। तो अगर बेटा मैं a की वैल्यू 0 डालूंगा, यहाँ पे रफली दिखा देता हूँ, तो क्या बनेगा sin a की वैल्यू 0 लिखूंगा 2 × 0 0, और यहाँ पे भी अगर 0 लिखूंगा तो क्या बन जाएगा 2 × sin 0, और हमें पता sin 0 की वैल्यू 0 है, इधर भी 0 आएगा इधर भी 0, तो 0 पे दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा 0 वाला। नेक्स्ट देखिए 2 tan 30/1 - tan के 30, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे बेटा प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ तक तो सेम ही आएगा, तो यहाँ तक मैं यहीं से लिख लेता हूँ, तो क्या बनेगा बेटा 2 tan 30 की वैल्यू कितनी आई थी √3, और डिवाइड भी कितना आना था 1 - 1/3, ये बेटा 2/√3, एलसीएम लूंगा 3 - 1 2/3, तो यहाँ पे आ जाइए 2/√3, जब आप इसको मल्टीप्लाई में लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा 3/2, 2 कैंसिल, तो बन जाएगा बेटा 3/√3। तो 3/√3 इस टेबल में कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो फिर √3 को रेशनलाइज कर लूंगा, तो बेटा जब √3 को रेशनलाइज कर लेता हूँ तो ऊपर बनेगा 3√3, नीचे बन जाएगा 3, ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया √3। अब आपको चेक करना है कि √3 में से किसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आइए tan के टेबल में tan 60 पे √3 होता है और cot 30 पे, तो cot 30 तो है नहीं, tan 60 आपका √3, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखोगे एग्जाम में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, अगर ये नहीं दिखेगा तो इसी से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन दिखेगा इसी टाइप में। क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपके सामने देखो बेटा क्या रखा गया है, ऐसे बोला गया आपको कि tan a + b, इसका आंसर है बेटा √3, फिर बोलता है tan a - b, इसका आंसर है 1/√3, और आपको a और b की वैल्यू यहाँ से पता लगानी है। तो ये देखो बेटा क्या लिखा है tan, और सामने क्या है √3, तो चलते हैं tan के टेबल में √3 ढूंढते हैं, ये है कितने पे आ रहा है 60 पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे tan a + b, और √3 कितने पे था tan के टेबल में tan 60, फिर tan a - b, अब ये tan है तो tan के टेबल में 1/√3 ढूंढेंगे बेटा, ये tan के टेबल 1/√3 कितने पे आ रहा है 30 पे, तो इसको क्या लिखेंगे tan 30। एक गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं सिर्फ 30 लिखते हैं, तो बेटा 30 का आंसर ये नहीं है, tan 30 दोनों का मिलके आंसर 1/√3 है, इसका ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत कर दोगे आप। काट दीजिए, तो आपके सामने a + b कितना है 60, यहाँ भी काट दीजिए, a - b कितना आ गया 30, दो इक्वेशंस बन गई, इसको 1 दे लीजिए इसको 2 दे लीजिए, a + b कितना है बेटा 60, a - b कितना है आप 30, दोनों की एडिंग कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ एडिंग 1 and 2, b कट जाएगा, a कितने हैं 2 है तो 2 टाइम a, 60 और 30 बेटा 90, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो a का आंसर कितना आ गया 45। a की वैल्यू कहीं भी डाल दीजिए, या फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड में, तो सेकंड में डालेंगे अगर तो कितना आएगा 45 - b = 30, 45 यहाँ भेजेंगे तो -b = 30 - 45, 30 - 45 करूंगा तो कितना आएगा -15, 15 कैंसिल हो गया, तो b का आंसर कितना आ गया 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे आसान काम इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, बताना है आपको ये सही है गलत है और फिर जस्टिफाई भी करना उसको।
पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, ये तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के केस में ये एंगल जो है बेटा, ये साइन कभी भी इनके साथ अलग नहीं होता है, तो इसको आप सीधा फॉल्स ही लिखिएगा। सेकंड देखिएगा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा या साइन 30 जो है इंक्रीज एट थीटा इंक्रीजेस, तो कहता है कि जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, ये थीटा था बेटा 30 नहीं होगा, यहां पे भी 30 होगा, तो कहता है वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये वैल्यू 0 है बेटा, ये 1 है, तो आपको साफ दिख रहा है 1 जो होता है बड़ा होता है 0 से, तो इसका मतलब जैसे जैसे बढ़ता ही आ रही है वैल्यूज, थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो साइन का आंसर भी बढ़ता जा रहा है, तो इसके ये 2 आएगा। सेम क्वेश्चन है, क्या कास में भी ऐसा होता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है? तो आप देखते हो इसकी पहली वैल्यू 1 है बेटा, फिर 0 आ गई है, तो इसका मतलब इस केस में वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के आंसर बराबर आते हैं? चेक कर लेते हैं। सिर्फ एक ही केस में बराबर आते हैं बेटा 45 पे, बाकी कहीं भी बराबर नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा था कि हर वैल्यू पे बराबर आते हैं, फॉल्स, सिर्फ एक ही वैल्यू पे आते हैं, वो भी कहाँ पे? 45 पे। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल टू 0, कॉट के टेबल में 0 पे आंसर कितना होता है? नॉट डिफाइंड, बिल्कुल जी। और आपकी पिछली एक्सरसाइज जो थी उसमें क्वेश्चन था, उसमें था कि tan a की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से छोटी रहती है, तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने फास्ट लिखवाया था, tan a की वैल्यू जो है ये कितनी है बेटा? 0, और यहाँ पे कितनी है? नॉट डिफाइंड। इसको भी छोड़ दीजिए, 0 है 1/√3, उसके 1 आया, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। तो tan के केस में वैल्यू जो है वो बढ़ती है, कभी 1 से छोटी नहीं रहती। और लास्ट में बेटा आपके लिए एक होमवर्क है, मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, और आपको पता लगाना है इसमें ए और बी क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने आंसर डिस्क्राइब करने हैं। बाकी चैनल को बेटा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।